अब अगला डायग्राम देखो, एक फोटो फ्रेम का दिया है। एक फोटो फ्रेम है। ओके, तो फोटो फ्रेम में क्या क्या डायमेंशन दिए चेक करिए। द आउटर डायमेंशन क्या है और इनर डायमेंशन क्या है। ये 16 and 20 सेंटीमीटर। दिस इज 16 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर और 28 24 है आउटर और दिस इज 20। अच्छा ये बताओ कि ये 28 है, इधर देखिए ये 28 है और ये 20 है। ओके, तो अब यहाँ पर बच कितना गया बोलो। सर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर में 4 इधर हो गया क्या, और 4 तो 4 ऊपर 4 नीचे और 20 बीच में, तो क्या पूरा हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर लाओ जमा करो। अच्छा, और ये भी 4 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। ये चीज ज्योति समझ में आई तुमको कि 28 ये है, 20 ये है, तो बचा कितना 8। 20 ये है, 28 ये और 20 ये, तो कितना बच गया 8। तो 8 में 4 और 4 दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिया ये 24 है, ये 16, तो कितना बचा 8 में दोनों को आधा आधा दे दोगी क्योंकि 2 बॉर्डर है ना। तो इधर भी 4 और इधर भी 4। अब जरा देखो इस डायग्राम में बुक के हिसाब से कितने सेक्शन है आयुषी, बताओ कितने सेक्शन है। 5 सेक्शन है, ये बीच वाला भी एक सेक्शन होगा। तो एरिया ऑफ ईच, अच्छा फ्रेम के बारे में कह रहा है, तो 4 सेक्शन है। 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन और बीच में फोटो रहेगी, सही कि नहीं। तो इनका शेप कैसा है दिव्यांशी बोलो। ट्रेपीजियम है। तो अब आप निखिल मुझे बताइए एरिया ऑफ 1 ट्रेपीजियम। बस वैल्यू आप मुझे फीड करके बता दीजिएगा, फार्मूला तो मैं ही लिख देता हूँ, a + b × c h। आप बताइए वैल्यू क्या क्या फीड करो। 1/2 16 + 24 16 + 24। देखो ये कैसे बता रहे हैं, ये 16 है तो क्या ये भी 16 हुआ और ये 24 है तो बिल्कुल सही कहा आपने, × 4। तो इससे कट गया 2 और 16 + 24। बताओ अर्पित 40 रेट करते हो बताने में। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मयांक मुझे सेक्शन जो एरिया ऑफ 1 ट्रेपीजियम है क्या वही एरिया ऑफ 3 ट्रेपीजियम होगा। अच्छा, अब अर्पित मुझे बताइए एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम क्या है, जबकि फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। अब आप मुझे बस वैल्यू बता दीजिए क्या बता। हाँ 20 + 28 हाफ × 20 + 28 × 4 × 4, क्योंकि 4 यहाँ पर भी विड्थ है। ठीक है, तो ये से कट गया 2 आ गया और ये हुआ 48। 48 × 2 कितना हो सकता है 96। तो दिस इज 96 सेंटीमीटर, सही है, यही है। और अब इसके आगे क्या लिख दें, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सॉलिड शेप्स देखो, ये तो अभी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे देखे थे प्लेन शेप्स। अगर मैं कहूं कि प्लेन फिगर तो उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होगा। पेपर में कितना भी बनाते जाओ तो क्या कमरा भर जाएगा, बक्से से बना लो पेपर में, कुछ नहीं।
तो पेपर में सर्कल बना सकते हो। क्या सर्कल में कोई डेप्थ होती है? नहीं होती ना। स्क्वायर, ये सब कैसे फिगर है? प्लेन फिगर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारे कैसे फिगर होते हैं? प्लेन फिगर। इनको टू डायमेंशनल फिगर भी कहते हैं, डायमेंशनल फिगर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेस लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? सॉलिड फिगर्स। उसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर्स। तो थ्री डायमेंशनल फिगर्स वो सॉलिड फिगर। जैसे कि हमारे पास एक ये क्यूबॉइड है, तो ये कैसा फिगर हो गया? सॉलिड। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इसकी थ्री डायमेंशन क्या है? एक लेंथ होगी और एक हाइट होगी। तो लेंथ और ब्रेथ से मिलकर इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी हो जाएगा। अच्छा, ये लेंथ है और ये हाइट है, तो ये क्या होगा? ये L है और ये H है, तो इसे क्या कहेंगे? और यहाँ देखो, मान लीजिए ये B है, क्योंकि ये L था तो ये B होगा, तो BH। आप मुझे बताएंगे अर्पित, ये जो अलग अलग चीजें हैं इन्हें आप क्या कहेंगे? इसे बता देंगे। जैसा कि इन्होंने बताया जस्मिता ने कि इसे फेस कहेंगे। सो एनी प्लेन सरफेस of solid figure is known as face. Where two faces meet, उसे क्या कहेंगे? Edges. Where three edges meet, vertex. तो कोई भी प्लेन सरफेस है, so any plane surface is called, आप बताइए प्लेन सरफेस को क्या कहेंगे आप? फेस। कितने फेस हैं इसमें? 6 फेस है। और एज किसे कहेंगी? सर यहाँ पे तीन एज किसे कहोगे? जहाँ दो फेस मीट करें उसे क्या कहोगी? एज। कितनी एजेस हैं? सर इसमें बताइए, पेपर बताना। बोले 1 2 1 2 3 4, तो बीच ही के हो गए। 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी एजेस आर देयर? How many vertex are there? Vertex किसे कहोगे? या तीन एजेस मिले या थ्री फेसेस मिले? थ्री फेस भी यहाँ मिल जाए। समझ में आ गई बात? तो अब हम देखेंगे कि ये जैसे क्यूबॉइड देख लिया, ऐसे क्यूब भी हो सकता है। सो क्यूब में ऑल डायमेंशन सेम होंगे। समझ में आ गई बात? ओके। Now this is सिलेंडर हो गया। तो और कुछ और भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है? दिस इज कोन। ठीक है। नाउ ये स्फीयर हो गया और ये हेमिस्फीयर हो गया। दिस इज स्फीयर एंड दिस इज। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए पिरामिड, तो कभी तुमने इजिप्ट का पिरामिड देखा है? गीजा का, या उस तरीके का फोटो में देखो कि पिरामिड। तो पिरामिड कई तरीके से हो सकते हैं। वैसे अगर सर्कुलर बेस है तो सर्कुलर पिरामिड होगा और उसे कौन कह देंगे? सर्कुलर भी हो सकता है, सभी तरीके के हो सकते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि स्क्वायर हो सकता है, तो फिर उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर पिरामिड। लेकिन ये कह रहे हैं सर, मान लीजिए पेंटागन हो गया, तो पेंटागोनल पिरामिड हो जाएगा कि नहीं? अब इसके अलावा ये देखो, क्या ऐसा भी हो सकता है? ट्राइगोनल पिरामिड भी हो सकता है। और ऐसे हम चाहे तो अलग अलग कई तरीके के पिरामिड जितने चाहे उतना करते हैं। सिलिंड्रिकल जो सिलेंडर है वो सिर्फ सर्कुलर भी नहीं होता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, पेंटागोनल सिलेंडर भी हो सकता है। तो सिलेंडर अलग अलग तरीके के होते हैं। ऐसा हमारे केस में चूंकि उस तरीके का हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ये ऑक्टागोनल, ये हेक्सागोनल है। और ये कैसा? सर्कुलर सिलेंडर। बाकी ये ट्रायंगुलर सिलेंडर। समझ में आ गई बात? अब जरा देखें कि now there are
व्हाट इज क्यूबॉइड लेते हैं, क्यूबॉइड एनी ज्योमेट्रिकल फिगर having 6 faces, 12 edges and 8 vertices is called cuboid. Any geometrical figure having 6 faces, 12 edges and 8 vertices. वर्टेक्स का प्लूरल है ये, vertices. Vertices is called cuboid. अब देखो फेस क्या होता है. So any plane surface of solid figures, any plane surface of सॉलिड फिगर उसे फेस कहेंगे. नाउ रयान एज क्या होती है? बताना चाहिए, क्यों नहीं बता रहे, बोलो और फिर. Sir, there are 2 faces. हाँ, सो एज वेयर 2 फेस मीट, और जहां 2 फेस मिलेंगे that line is called, क्या वो एक लाइन होगी, ये लाइन सेगमेंट होगा, is edge. Now जस्मिता वर्टेक्स बताओ. Sir, it is 3 lines. Sir, where sir 3 edges meet. हाँ, so the point where 3 edges meet. 3 edges meet, जहाँ 3 edges meet जाएंगे उसको वर्टेक्स कहेंगे. इतनी बात हम लोगों ने पता कर ली. अब जरा देखें कि क्या आप मुझे कहीं ये तो नहीं कहना चाहती हैं कि जो क्यूब है दैट इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ क्यूबॉइड. क्यूब क्यूबॉइड ही है क्या? बोलो. हाँ, so cube is a particular case of cuboid where all of its edges are of equal length, जिसमें सभी edges उसकी equal length की हों. ठीक है, उसको क्या कहेंगे? Cuboid. So any cuboid has length, breadth and height. इसमें क्या चीज हो सकती है? तो पहले हमें cuboid बनाने, तो ज्यादातर कमरे या किसी के घर में अगर हॉल हो तो हॉल किस शेप के होते हैं बताओ जरा? क्यूबॉइड टाइप होते हैं कि नहीं? तो क्यूबॉइड में क्या होगा? एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक. एनी क्यूबॉइड हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. एनी क्यूबॉइड हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. इतनी बात समझ में आ गई. अब आगे देखो कि जो क्यूबॉइड है तो उसमें ये क्यूबॉइड है मेरे पास. देखो इसको ऊपर से देखो, ऊपर से देखने में इफ इट इज सीन वर्टिकली फ्रॉम टॉप देन व्हाट एवर फेसेस आर नॉट विजिबल, जो दिखाई नहीं दें उसे क्या कहेंगे? ये सही बता रहे हैं. कैसे तुम्हें पहले से बताना? जैसा इन्होंने बताया कि उन्हें लेटरल सरफेस कहते हैं, दैट इज जो कि पृष्ठीय, पृष्ठ कहते हैं, इसकी पीठ है. इसे टॉप से देखो या बॉटम से देखो, जो ना दिखाई दे. तो अब इसमें देखो लेटरल सरफेस कौन कौन सी बताओ, हाथ रख के बताओ कौन कौन सी नहीं दिखाई पड़ रही? ये वाली, ये चावल नहीं, 4. ये इसकी क्या हुई बताओ? इस कमरे की लेटरल सरफेस क्या हुई बताओ? 4 दीवारें हुई, तो इसकी लेटरल सरफेस 4 हुई. अच्छा, ये जो एलबी तो ऊपर ही रहेगा, लेंथ और ब्रेथ. ये वाली क्या है लेटरल सरफेस? BH.
इधर वाली भी क्या हो जाएगी भाई, देखो बी है ये और ये क्या है, तो ये बी एच और पीछे वाली भी ये बताओ एल एच और एल एच। तो समझ में आ गई बात कि नहीं? तो एल एच बी एच और एल बी, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो आप कैसे निकालोगे? उसके लिए बिल्कुल सही। सो अब लिखें नाउ Arpit, what do you mean by lateral surface? तो बैक साइड होती है। बहुत अच्छा। सो लेटरल सरफेस लिखे, इन्होंने क्लियरली बता दिया है। इससे पहले कि हम लोग भूल जाएं, इसे लिख लेना चाहिए। द सरफेसेस विच आर नॉट विजिबल व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप और बॉटम, उसे क्या कहेंगे? लेटरल सरफेस। द सरफेसेस विच आर नॉट विजिबल, जो दिखे ना, when viewed, अगर मैं इसको व्यू करूं फ्रॉम टॉप और बॉटम, तो अब हमें ये पता चल चुका है कि मान लीजिए ये क्यूबॉइड हो तो इसकी लेटरल सरफेसेस क्या क्या हो सकती हैं। तो जैसे इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो यही वाली सरफेस फिर से बना दो। मैं इसकी सारी सरफेस खोल लेना चाहता हूँ। ये वाली सरफेस इधर खोल ली, डब्बे का ढक्कन खोल लिया। अब इससे ऊपर इसका डब्बे का ढक्कन खोलो, ये ऊपर भी खुल गया और नीचे वाला जो है इसको, जैसा आपके बुक में फिगर बना हुआ है, तो मैंने इसको भी खोल लिया, पर नीचे भी खोल लिया क्या? और लेकिन इसके सामने भी तो खोलना पड़ेगा और क्या इसके पीछे भी खोलना पड़ेगा, ये वाला। तो जो पीछे खोलेंगे तो वो कैसा आएगा? ऐसा आएगा। और सामने भी खोल लो, ऐसे आ जाएगा कि नहीं? तो देखो ये वाला इधर खोल लिया, वो वाला उधर खोल लिया, सारे सब खोल लिए कि नहीं? तो ऐसे आपके बुक में बना है। अब जरा देखो, ये एल है, ये बी है, तो क्या देवव्रत बताओ भाई, ये इसका एरिया क्या होगा? एल बी, और इसका सर इसका भी एल बी। अगर ये एच है तो निखिल ये क्या होगा? बोलो बी एच, क्योंकि बी और एच मिल गई, ये एक तरीके का रेक्टेंगल हुआ ना, तो बी एच ये हुआ, तो फिर ये अच्छा, अगर ये एल है और ये एच है तो यही पल्ला आगे निकाल लिया, तो एल एच और ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसमें ऐसी 4 सरफेसेस हैं जो कि लेटरल सरफेस हैं, 1 2 ये वाली और ये वाली, ये सब कौन सी हैं? लेटरल सरफेसेस। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया को टीएसए भी करते हैं, इज इक्वल्स टू 2LB, 2LB है प्लस 2LH और प्लस 2BH, तो 2 कॉमन ले लो, BH ये हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया। सृष्टि, क्या तुम बता सकोगी कि व्हाट इज इट्स? ये तो टीएसए हो गया, तुम बताना। मान लो जैसे ये लेंथ है और ये हाइट है, तो तुम इस वाली वाल का एरिया बताओ। ये लेंथ है, ये हाइट है, बताओ इसका बताओ, क्योंकि ये लेंथ हुई तो ये ब्रेथ हुई कि नहीं? या नीचे से ले लो, लेंथ और ब्रेथ, तो बी और एच, तो ये हुआ बी एच, सही है। तो अब मैं यहाँ क्या लिख दूं, बताओ लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों को बताओ। LSA, तो LSA में क्या क्या बताओगी? 2 LH और 2 BH हुआ कि नहीं? तो क्या लिख रहे हैं?
2LH और प्लस 2 भी कॉमन और H भी कॉमन और अंदर L प्लस समझ में आ गई बात? कुछ लोग H बाद में लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। 2LH प्लस 2 ये LH 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 BH BH पीछे भी BH, ये हो गया कि नहीं लेटरल सरफेस एरिया। अब मुझे इसकी साइड अगर A है, ये क्यूब है, तुम क्या इसका टोटल सरफेस एरिया बता सकते? एक का ही बता दो। अच्छा पहले एक साइड बताओ, अगर A है तो A तो एक साइड है ना, इस स्क्वायर का तो निकालो। हाँ? A क्या मतलब? A अगर इसकी एक साइड A है स्मॉल a, तो एक का एरिया क्या हुआ? A स्क्वायर। और उसमें कितनी फेसेस होती हैं टोटल? 6 होती है या नहीं? क्योंकि 4 तो साइड में हो गई, कमरे में देख लो, ऊपर नीचे सीलिंग और फ्लोर। तो इसका टोटल एरिया क्या हो गया? इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना हुआ? बहुत अच्छा बता। इसका टोटल सरफेस एरिया क्योंकि A स्क्वायर तो A का हुआ, ये A है तो A इंटू A करो, तो A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर कितना हुआ? अब सिर्फ लेटरल का करो, A स्क्वायर A स्क्वायर। चलो नाउ वी विल आल्सो लर्न कि ये बताओ क्या तुमने वॉल्यूम पढ़ा है कभी? पढ़ा है। तो L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम का क्या तुम्हें कभी दूसरा फार्मूला भी मालूम है कि नहीं पता अभी तक? अच्छी बात। नाउ जैसा कि आद्या ने बताया कि सर मुझे पता है, तो आद्या ने क्यों ऐसा कहा होगा ये देखें। आद्या ने कहा कोई भी शेप हो, अगर आपको उसका वॉल्यूम चाहिए तो बेस एरिया इंटू हाइट कर दो। जैसे इन्होंने बताया सर अगर मान लो आपको क्यूबॉइड का चाहिए हो तो इसका सबसे पहले बेस निकालो, बताओ बेस कितना होगा? यदि ये L और ये B है तो ये बेस कितना हो जाएगा? LB। तो बेस एरिया कितना हुआ? और हाइट कितनी है? तो LBH। सही है। अब हम देखेंगे क्यूब। क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। ये एक स्पेशल केस है whose all dimensions are equal, whose मान लीजिए कि ये मैंने क्यूब बना दिया, तो दिस इज, ये तो क्यूबॉइड है ना, दिस इज क्यूब। तो ये A है और ये A है, तो एक सरफेस का एरिया कितना हुआ? A स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इट इज इक्वल्स टू 6 इंटू A स्क्वायर, क्योंकि एक फेस का एरिया तो A स्क्वायर है, तो ये 6A स्क्वायर हो गया। और अर्पित इसके लेटरल सरफेसेस का ये सारे होंगे, ये सारे कैसे सरफेसेस हैं? 4 होंगे लेटरल सरफेस यानी वॉल टाइप। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? क्योंकि ऐसी 4 फेसेस ली जाएंगी तो 4 इंटू A स्क्वायर दैट इज 4। बोलो बात समझ आ गई? अगर मैं आपसे कहूं इसका वॉल्यूम, तो इसका बेस एरिया क्या है बताओ? A और A है, तो बेस एरिया कितना होगा बताओ? और फिर हाइट ले लेंगे, हाइट भी तो A ही है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया और इनटू हाइट, तो दैट इज बेस एरिया तो A स्क्वायर और हाइट कितनी है? तो दिस इज A क्यूब। बोलो बात समझ आ गई? अब जरा देखें कि इधर का क्या दें? चलो
हमारे पास ये देखो क्यूबॉइड है, सॉलिड फिगर, और क्यूब है। तो क्यूबॉइड में एक टीएसए है और एक है एलएसए और एक है वॉल्यूम। और इसी तरीके से क्यूब में भी है। नाउ दिस इज सॉलिड फिगर। ओके, नाउ रेयान आप इसको फिल करोगे। आता है ना, आपको आता है? ज्योति आता है? कोई बात नहीं, आपको आता है? ये फिल करो। फिल तो सभी से कराया जाएगा, तब तक देख लेना बुक में और कॉपी में भी चेक कर लो। अब एक और बताएंगे, उसके बाद सृष्टि से फिर बताएंगे। दैट इज सिलेंडर। तो ये राइट सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका क्या मतलब है? यानी सिलेंडर कई तरीके के होते हैं, लेकिन अब ये देखो, तो सिलिंड्रिकल बॉक्स से सिलेंडर करके दिया है, बस आप सिलेंडर ही लिखो। चलो ऐसा, ये इसकी हाइट होती है, इसे क्या मानते हैं? और ये इसका क्या है? रेडियस। अच्छा ये बताओ कि अगर किसी ने सिलेंडर बनाया और ये ऐसे बना दिया, एक पेपर था तो उसने मोड़ा, तो पेपर को मोड़ के भी क्या हम ऐसे सिलेंडर बना सकते हैं? ऐसे। तो और इस ये बताओ, अगर ये इसका रेडियस है तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या है? ऐसे रेडियस आ रहे तो टोटल सरकमफ्रेंस है। और यही पेपर अगर मैं खोल दूं, कोई कहे मैं तो इस पेपर को खोलूंगा, मैं ऐसे नहीं रखेंगे, तो खोल ही सकता। धीरे धीरे उसे खोल रहा है, तो पूरा खोलेगा तो कैसे खोल देगा? ये ऐसे खोल देगा, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा क्या? क्योंकि ये है 2 पाई आर और ये है h। तो बोलो ये जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो कर्व्ड था, ये देख लो ये कैसा है। फिर से देखो, ऊपर से देखो, क्या ये जो इसका कर्व है वही लेटरल भी है? क्योंकि जो ऊपर से देखने पर वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो देखो ऊपर से, तो जो इसका कर्व है, जो इसका क्या है, क्या वही लेटरल भी है? क्योंकि बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा, देख लो ऊपर, दिखाई पड़ रहा है ऊपर, दिखाई पड़ा ना? जो कर्व है वही लेटरल है। तो मुझे आप बताइए देवव्रत, कर्व सरफेस एरिया इसका कितना हुआ? 2 pi r into h। 2 pi r 2 पाई, बिकॉज कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r into h, दैट इज l into b किया है, वही तो खोलिया। ये कुछ नहीं है, ये देख लो, ये जो मैंने यहाँ किया है ना, आप यहां से देख लो ना, ये एक बैरे की टोपी है चाइनीज की, बस और कुछ आपको लग रहा है? तो ये चाइनीज की टोपी तो है, तो इसलिए दैट इज 2 पाई r into 2 पाई r h। अच्छा अब इसमें ये जो ऊपर का है वो कितना होगा? प्लेन सरफेस एरिया
सर ये 2 पाई। अब बताइए इसका सर्कल का एरिया क्या होता है सर्कल का और इसका, तो दोनों प्लेन सरफेस एरिया कितना हुआ पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसका प्लेन सरफेस एरिया बताओ। प्लेन सरफेस इस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ये वाला कितना है दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये और ये 2 पाई आर स्क्वायर निकाला है। अब सारे एरिया को जोड़ो, टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ दैट इज CSA और प्लस PSA, ये प्लेन सरफेस एरिया। CSA की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। यदि मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो H प्लस R या R प्लस H भी लिख सकते हो। जनरली बुक में क्या लिखा रहता है 2 पाई R प्लस H। देवव्रत इसका लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला बताओ। सर 2 पाई r into हाँ 2 पाई r into L 2 पाई आर H लेटरल सरफेस एरिया। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला बताओ। सर 2 पाई r ठीक है, इसके टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बताओ। सर 2 पाई r सर r plus उधर मत देखना, लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला बताओ। 2 पाई r लेटरल सरफेस ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ये वही है कि नहीं। प्लेन सरफेस एरिया का बताइए। प्लेन सरफेस एरिया, 2 पाई r square कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, 2 पाई r टोटल सरफेस एरिया। 2 पाई r plus h अब वॉल्यूम का भी बता दो। 2 पाई r वॉल्यूम का कोई बताए ना। सर पाई r square वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया कितना है बताओ। तो पाई आर स्क्वायर और इनटू, सही है। अब चलो देखो सिलेंडर लिखो। सिलेंडर में TSA कितना है टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई R plus H। R प्लस H और LSA कितना है। सर 2 पाई R H। वॉल्यूम कितना है पाई R स्क्वायर पाई आर स्क्वायर H। ओके, और इसके अलावा इसमें एक CSA भी होता है, तो वो कितना है कर्व सरफेस एरिया। तो जो LSA है वही इसका क्या है 2 पाई आर। गुड, बात समझ आ गई। अब देखिए नाउ आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है और ये टेबल फिल करनी है। 11 करो, क्वेश्चन नंबर 11 का भी टेबल करो।